जय हिंद। आज डीसी मशीन टेस्टिंग में आज हम स्विनबर्न टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले जो लॉसेस होता है डीसी मशीन में, जो लॉसेस होता है उसको हम सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं। सेपरेटली फाइंड आउट कर लेने से हमारा क्या होता है कि हम मशीन का जो एफिशिएंसी है किसी भी लोड पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन एडवांस। माने मशीन को बिना एक्चुअली लोडेड किए हुए हम उसका इफ़िशियंसी जो है किसी पार्टिकुलर लोड पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज हम इस टेस्ट के आधार पर क्या करते हैं सर, मशीन में जो इंटरनल लॉसेस होता है उसको हम प्री डिटरमाइंड कर लेते हैं। जब हमको लॉसेस प्री डिटरमाइंड हो गया तो हमको मशीन में आपका इनपुट पता होगा, मोटर है तो इनपुट पता होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल इनपुट, लॉसेस पता है तो आउटपुट निकल जाएगा। तो किसी भी लोड पर हम क्या कर सकते हैं, इफिशियंसी को हम प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए हम स्विनबर्न टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है कि ये एक डीसी मशीन है जिसका हम सर्किट डायग्राम बना रखे हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो स्विनबर्न टेस्ट है ना, ये वैसे डीसी मशीन पर किया जाता है जिसमें फ्लक्स जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, लाइक डीसी शंट मशीन और कंपाउंड मशीन। तो ये जो स्विनबर्न टेस्ट है सर, डीसी शंट मशीन और कंपाउंड मशीन के लिए किया जाता है। मतलब जिस डीसी मशीन में फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है उस पर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो हम एक डीसी शंट मोटर लिए हैं जिसका सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखो फील्ड रेगुलेटर है, ये फील्ड सर्किट में आपका अमीटर लगा हुआ है, ये आपका सप्लाई साइड हमारा अमीटर लगा हुआ है। ये टोटल करंट को मेजर करेगा, सप्लाई करंट को, ये शंट फील्ड करंट को मेजर करेगा हमारा ये अमीटर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं लेट, हमारा लेट मान लो कि हमारा जो नो लोड करंट है, नो लोड करंट सर, नो लोड करंट कितना है, नो लोड करंट हमारा कितना है, आई नॉट है। सप्लाई वोल्टेज कितना है, सप्लाई वोल्टेज हमारा कितना है सर, भी। और ये सप्लाई वोल्टेज जो है वो रेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेटेड, माने जो नेम प्लेट है मोटर का उतना ही वोल्टेज देंगे। और मशीन को हम क्या करते हैं, जब सप्लाई दे देते हैं ना तो फील्ड रेगुलेटर को एडजस्ट करके हम इसको रेटेड स्पीड पर रन करवाते हैं। मतलब इस टेस्ट में हम स्विनबर्न टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मशीन है इसमें हम रेटेड सप्लाई वोल्टेज देते हैं और साथ ही साथ फील्ड रेगुलेटर को एडजस्ट करके हम क्या करते हैं सर, इसको रेटेड स्पीड पर हम रन करवाते हैं। फील्ड रेगुलेटर को हम एडजस्ट करके मोटर को हम रेटेड स्पीड पर क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो नो लोड करंट है वो हमारा आई नोट है, क्योंकि मशीन ये इसको नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं। स्विनबर्न टेस्ट इज आल्सो नोन एज नो लोड टेस्ट। मतलब मशीन, यहाँ मोटर में कोई मैकेनिकल लोड नहीं दिया हुआ है, मशीन नो लोड पर है। मशीन किस पर है, नो लोड पर है। और मशीन में हम रेटेड सप्लाई दिए हैं और उसको हम रेटेड स्पीड पर क्या करते हैं, रन करवाते हैं। क्लियर। तो हम कुछ एजम्पशन ले रहे हैं कि नो लोड करंट हमारा कितना, आई नोट, सप्लाई वोल्टेज कितना है, भी, ये रेटेड होना चाहिए। तो देखो तो नो लोड हमारा इनपुट कितना होगा सर, नो लोड इनपुट कितना हो जाएगा, भी इंटू आई नोट। तो हमारा कितना हो जाएगा सर, शंट इनपुट कितना हो जाएगा, शन इनपुट मैंने शंट सर्किट में कितना हो जाएगा, शंट के क्रॉस भी वोल्टेज किसके बराबर होगा, भी करंट कितना जा रहा है, आई एस एच, तो कितना हो जाएगा, बी इंटू आई एस एच। ठीक है। अब देखो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, नो लोड आर्मेचर करंट, नो लोड हमारा आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा भैया, आई नॉट माइनस आई एस एच। ठीक है, ये हमारा नो लोड आर्मेचर करंट हो गया। अब हमारा आर्मेचर इनपुट कितना हो जाएगा, आर्मेचर इनपुट माने आर्मेचर में कितना इनपुट जा रहा है, सप्लाई वोल्टेज तो वही हो जाएगा, जो भी है वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा। तो कितना हो जाएगा, भी इंटू आर्मेचर में करंट कितना, आई नॉट माइनस आई एस एच, आई नॉट माइनस आई एस एच। यहाँ से कितना हो, क्लियर। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको क्या है सर, यहाँ आपको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये स्विनबर्न टेस्ट है, इसको नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं। ये हमारा नो लोड टेस्ट है, मतलब मशीन को हम नो लोड पर रन करवाते हैं। मतलब मशीन पर, यहाँ मोटर पर कोई मैकेनिकल लोड नहीं दिए हैं
और मानकर चल रहे हैं कि नो लोड करंट मेरा कितना है, आई नोट है। सप्लाई वोल्टेज सर कितना भी रेटेड है, और मशीन को हम रेटेड स्पीड पर फील्ड रेगुलेटर को एडजस्ट करके हम रन करवाते हैं। तो नो लोड इनपुट कितना हो जाएगा भैया, मतलब कितना इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर ले रहा है, वी इंटू आई नोट। शंट इनपुट कितना हो जाएगा, वी इंटू आई से, मतलब शंट फील्ड में कितना, तो ये शंट फील्ड कॉपर लॉस भी दे देगा, जो बेसिकली आपका कांस्टेंट होगा। आपका नो लोड आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, मतलब इधर कितना करंट आ रहा है, आई नोट, जा रहा है इधर आई एस एस, तो इधर कितना जाएगा, आई नोट माइनस आई एस एस। तो आर्मेचर इनपुट कितना हो जाएगा, वी इंटू आई नोट इंटू आई एस एस। मैंने नो लोड में, नो लोड कंडीशन में आर्मेचर में जो इनपुट पावर होगा वो इतना होगा। कोई दिक्कत? तो अब क्या है ना कि हमारा सर ये जो हमारा क्या है ना कि देखो ये सॉरी ये नहीं, ये हमारा टोटल मोटर में इनपुट है नो लोड कंडीशन में। तो चूंकि मोटर पर कोई लोड नहीं है, अच्छा मोटर पर लोड नहीं है, तो भाई जो इनपुट ले रहा है वो जा कहाँ रहा है, इसका मतलब जो इनपुट है वो लॉसेस को सप्लाई कर रहा है। चूंकि मैकेनिकल लोड है ही नहीं मोटर पर, और वो इनपुट पावर ले रहा है वी इंटू आई नोट, तो भैया वो जा कहाँ रहा है, इसका मतलब वो इनपुट जो है वो सारे लॉसेस को सप्लाई कर रहा है। तो लॉसेस में आपका क्या होगा, आर्मेचर में, मोटर के आर्मेचर में आयरन लॉस होगा, विंडेज और फ्रिक्शन लॉस होगा, समझ रहे हैं, विंडेज और फ्रिक्शन लॉस होगा। नो लोड आर्मेचर कॉपर लॉस होगा, शंट फील्ड कॉपर लॉस होगा, मतलब कॉपर लॉस होगा, मतलब आर्मेचर में कॉपर लॉस होगा और कांस्टेंट लॉस होगा। क्योंकि आपका जो आयरन लॉस होता है, आपका विंडेज और फ्रिक्शन लॉस होता है, जो शंट फील्ड कॉपर लॉस होता है, इसको हम कांस्टेंट लॉस के श्रेणी में रखते हैं। तो कांस्टेंट लॉस प्लस आयरन आपका कॉपर लॉस होगा। तो ये जो आपका कर रहा है ना सर, ये जो नो लोड इनपुट ले रहा है, ये टोटल का टोटल लॉसेस को सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा कौन कौन लॉस को सप्लाई करेगा इनपुट भैया, पहला लॉस है कितना, आयरन लॉस इन आर्मेचर, मतलब दिस नो लोड इनपुट माने वी इंटू आई नोट सप्लाई आयरन लॉस इन आर्मेचर, क्लियर। विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, बियरिंग है तो आपका क्या होगा, वहाँ फ्रिक्शन लॉस होगा, जब आर्मेचर रोटेट करेगा तो आपका विंडेज लॉस भी होगा। तो आपका पहला क्या है, आयरन लॉस इन आर्मेचर, ये जो इनपुट है आर्मेचर आयरन लॉस को सप्लाई करेगा। दूसरा क्या है, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस। तीसरा आपका क्या है सर, और शंट फील्ड कॉपर लॉस। फिर आपका क्या है सर, चौथा आर्मेचर कॉपर लॉस हमारा कितना हो जाएगा, आई नॉट माइनस आई एस एच का होल स्क्वायर इंटू आर ए, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, चूंकि हम यहाँ जो लॉसेस है हम प्री डिटरमाइंड कर रहे हैं, मतलब प्री डिटरमाइंड कहने का मतलब है सर कि हम मशीन को बिना एक्चुअली लोडेड किए उसमें लॉसेस फाइंड आउट कर रहे हैं, और किसी भी हम क्या करते हैं पार्टिकुलर लोड पर हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो हम क्या करें, ये जब हम आर्मेचर कॉपर लॉस हम निकालेंगे, क्योंकि आर्मेचर कॉपर लॉस तो हमको फाइंड आउट करना ही होगा किसी भी लोड पर, तो वहाँ जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा वो हम हॉट रेजिस्टेंस लेंगे, कोल्ड रेजिस्टेंस नहीं। जो रूम टेम्परेचर पर जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा, माने रनिंग से पहले जो रेजिस्टेंस होगा, माने जब आपका रनिंग कंडीशन में होगा तो कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर राइज होगा, रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, लेकिन रनिंग से पहले उसको हम कोल्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कोल्ड रेजिस्टेंस हम नहीं लेते हैं, हम हॉट रेजिस्टेंस लेते हैं। तो हॉट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं सर, उसमें हम जो कोल्ड रेजिस्टेंस है उसमें 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो कि आर कोल्ड रेजिस्टेंस है, तो कोल्ड रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे, तो हम आर्मेचर को हम क्या करेंगे, रोटेट करने से पहले, माने मोटर को रन करने से पहले उसमें डीसी सप्लाई, एकदम आपका लो वोल्टेज डीसी सप्लाई दे देंगे। तो अमीटर और वोल्ट मीटर से हम दोनों मेजर कर लेंगे, तो वोल्ट मीटर और अमीटर का रेशियो हमारा जो देगा वो आपका क्या देगा,
आपका कॉल्ड रेजिस्टेंस देगा। मतलब आर्मेचर में हम लो वोल्टेज डीसी सप्लाई दे देंगे और उससे जो करंट आपका फ्लो होगा तो उससे हम क्या करेंगे, एमीटर से मेजर कर लेंगे और लो वोल्टेज डीसी सप्लाई को वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे। तो वोल्ट मीटर और मीटर का जो रेशियो देगा वही कॉल्ड रेजिस्टेंस देगा और उसमें यदि 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हॉट रेजिस्टेंस देगा। तो हम जब भी कैलकुलेट यूज करेंगे तो हम हॉट रेजिस्टेंस यूज करेंगे। माने जब भी हम आर्मेचर कॉपर लॉस फाइंड आउट करेंगे तो हॉट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम कॉल्ड रेजिस्टेंस में 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो देखो सर यहाँ हमारा क्या होगा, ये देखो जो हमारा नो लोड इनपुट है, नो लोड इनपुट V इंटू आई नोट, ये किसको सप्लाई करेगा, ये मेरा नो लोड इनपुट है। तो नो लोड इनपुट आयरन लॉस को सप्लाई करेगा जो आर्मेचर में होगा, आपका विंडेज और फ्रिक्शन लॉस होगा, आपका साइड फील्ड कॉपर लॉस होगा, आर्मेचर कॉपर लॉस होगा, ये इतना लॉस को सप्लाई करेगा। क्योंकि आपका मोटर नो लोड पर है तो कोई लोड है ही नहीं भाई, कोई मैकेनिकल लोड है ही नहीं, तो उसमें आपका जो इनपुट जाएगा वो जाएगा कहाँ, इसका मतलब जो इनपुट है लॉस को सप्लाई कर रहा है। तो ये जो हमारा है वो किसके बराबर होगा, लॉस के बराबर होगा। तो देखो और ये तीनों लॉस मिल करके क्या कहलाता है सर, इस आपका कांस्टेंट लॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, कांस्टेंट लॉस। ये तीनों लॉस मिल करके ए और ये कांस्टेंट लॉस कहलाता है। क्योंकि शंट मशीन में आपका ये बेसिकली आपका शंट फील्ड करंट जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो ये तीनों लॉस जो है वो कांस्टेंट लॉस कहलाता है। और आर्मेचर कॉपर लॉस जो है वो वेरिएबल लॉस कहलाता है, क्योंकि आर्मेचर करंट लोड पर डिपेंड करता है। लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा, लोड घटाएंगे तो आर्मेचर करंट घट जाएगा। तो ये लॉस जो है वो वेरिएबल लॉस है, ये आपका, इसलिए इसको वेरिएबल लॉस बोलते हैं। और ये तीनों को क्या बोलते हैं सर, ये तीनों को कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या था, हमने तो सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से क्या करोगे भैया, यहाँ से आप क्या करोगे, देखो इधर पहले सबसे पहले कांस्टेंट लॉस कैसे फाइंड आउट करोगे, कांस्टेंट लॉस कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हमारा क्या टोटल इनपुट कितना है, V इंटू आई नोट, क्योंकि ये वोल्टेज हमारा क्या दे रहे हो आप, ये वोल्टेज आप V दे रहे हो रेटेड, नो लोड करंट कितना है आई नोट, तो हमारा कितना हो जाएगा, नो लोड इनपुट माइनस नो लोड आर्मेचर कॉपर लॉस, माने नो लोड आर्मेचर कॉपर लॉस को घटा देंगे तो कांस्टेंट लॉस हमको WC निकल जाएगा। इसीलिए WC बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू आई नोट माइनस कितना हो जाएगा, आई नोट माइनस ISH को कौन मेजर करेगा, A, समझ रहे हैं, इंटू RA। तो हमको नो लोड लॉस हमको फाइंड आउट हो गया, सॉरी कांस्टेंट लॉस हमको फाइंड आउट हो गया। तो कांस्टेंट लॉस हमको सर फाइंड आउट हो गया है, क्लियर। यहाँ से अब हम किसी भी लोड पर क्या करते हैं, उसका एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी लोड पर एफिशिएंसी। और जब हम आर्मेचर कॉपर लॉस फाइंड आउट करेंगे तो हम हॉट रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। और हॉट रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉल्ड रेजिस्टेंस का 1.2 टाइम्स होता है। तो यहाँ से देखिए हमको कांस्टेंट लॉस सर पता चल गया। तो कांस्टेंट लॉस पता चल गया तो देखो, तो फॉर मोटर मान लो, फॉर मोटर एट लोड करंट आपका कितना हो जाएगा, आई। इनपुट कितना हो जाएगा सर, मोटर इनपुट कितना हो जाएगा, V इंटू रेटेड वोल्टेज V है, V इंटू आई इनपुट हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। आपका क्या हो जाएगा, आर्मेचर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, आर्मेचर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, I माइनस ISH। क्योंकि जब हम मान लो एट लोड करंट आई, मान लो अब लोड करंट हमारा आई है, माने अब हम मोटर को लोडेड किया, अब हम मान रहे हैं अपना मन से कि लोड करंट हमारा आई है, तो लोड करंट आई, इधर जाएगा करंट ISH। तो आर्मेचर में करंट कितना जाएगा, I माइनस ISH। तो आर्मेचर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, I माइनस ISH का होल स्क्वायर इंटू आपका क्या हो जाएगा, RA। तो देखो, तो आर्मेचर कॉपर लॉस फाइंड हो गया और पहले से हमको कांस्टेंट लॉस पता है जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम इस लोड पर हम क्या कर सकते हैं, इफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको इनपुट पता हो गया, हमको आर्मेचर कॉपर लॉस पता है, कांस्टेंट लॉस पता है। तो ये लॉस जोड़ देंगे तो टोटल लॉस हो जाएगा,
माने हमारा क्या हो जाएगा, अब लोड करंट सर आई है, ऑलरेडी हम पहले से क्या कर लिए हैं, नो लोड कांस्टेंट लॉस को हम फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि कांस्टेंट लॉस मतलब नो लोड और फुल लोड कंडीशन में सेम होगा, समझ रहे हैं, नो लोड कंडीशन और फुल लोड कंडीशन में सेम होगा। तो आपका जो टोटल नो लोड इनपुट है, टोटल नो लोड इनपुट में हम नो लोड कंडीशन में जो आर्मेचर में कॉपर लॉस हो रहा है उसको घटा देंगे तो हमको कांस्टेंट लॉस मिले ना जाएगा। तो कांस्टेंट लॉस हमको पता है जो हमेशा सेम रहेगा, नो लोड और फुल लोड कंडीशन में सेम। अब हम मोटर को जब लोडेड किए तो मान लो करंट आई है, तो इनपुट कितना हो जाएगा, V इंटू आई। तो इस करंट पर, इस लोड करंट पर आर्मेचर कॉपर लॉस कितना होगा, तो आर्मेचर में करंट कितना जाएगा, I माइनस आई एस एच, तो I माइनस आई एस एच का होल स्क्वायर इंटू आर। क्लियर। तो देखो तो फॉर मोटर आपका कितना हो जाएगा, फॉर मोटर तो अब कितना हो जाएगा, आउटपुट कितना हो जाएगा सर, आउटपुट हो जाएगा इनपुट माइनस लॉसेस, इनपुट माइनस लॉसेस। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हो सर, आउटपुट कितना हो जाएगा, आउटपुट इक्वल टू इनपुट कितना है VI माइनस लॉसेस कितना है, लॉसेस एक आपका है WC प्लस ये लॉसेस है I माइनस ISH का होल स्क्वायर इंटू RA। क्लियर, ये लॉसेस है। तो आउटपुट हमको फाइंड आउट हो गया, इसीलिए इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इफिशिएंसी EFFICIENC, इफिशिएंसी हमको ईटा निकालना है तो कितना हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो देखो आउटपुट हमारा कितना सर, VI माइनस WC प्लस I माइनस ISH का होल स्क्वायर इंटू RA। क्लियर, अपॉन इनपुट कितना है सर, VI आपका इनपुट है, क्योंकि इस लोड करंट I पर इनपुट कितना है VI, तो यहाँ से हम इफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मोटर के लिए आपका सर क्या हो गया, इफिशिएंसी हो गया, मतलब हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये देखो इफिशिएंसी हम मोटर का हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा लोड करंट आई पर इनपुट हो गया, हमको ऑलरेडी कांस्टेंट लॉस पहले फाइंड आउट कर लिए हैं, तो इस लोड करंट पर कितना कॉपर लॉस होगा आर्मेचर में वो फाइंड आउट कर लिए। तो टोटल कॉपर लॉस क्या, कांस्टेंट लॉस प्लस आर्मेचर कॉपर लॉस, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा टोटल लॉस हो गया। अब टोटल इनपुट में टोटल लॉस घटा देंगे तो हमारा ये क्या देगा, आउटपुट देगा। तो आउटपुट बटा इनपुट क्या देता है, इफिशिएंसी। तो मोटर का फाइंड आउट हो गया इफिशिएंसी। अब हम क्या करते हैं सर, अब हम जनरेटर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर जनरेटर, यदि मेरा जनरेटर रहे तो कितना हो जाएगा, जनरेटर एट लोड करंट, जनरेटर सप्लाई करेगा, लोड करंट आपका कितना हो जाएगा I, एट लोड करंट I, मतलब लोड में अब करंट इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, I प्लस I से जुड़ जाएगा ना, जनरेटर सप्लाई ना करता है तो NS जाएगा ये लोड में, शंट फील्ड में। आर्मेचर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, आर्मेचर कॉपर लॉस I प्लस ISH का होल स्क्वायर इंटू RA। तो देखो तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस पहले से हम कांस्टेंट लॉस पता कर लिए, क्योंकि मोटर जनरेटर कंस्ट्रक्शनली सेम है, तो जो आयरन लॉस जो होता है वो आपका कांस्टेंट लॉस जो होता है वो दोनों कंडीशन में आपका सेम होगा। तो कांस्टेंट लॉस हमको WC पता है और वेरिएबल लॉस हमको मतलब आर्मेचर कॉपर लॉस पता हो गया, I प्लस ISH का होल स्क्वायर इंटू RSH इंटू RA। तो हमको टोटल लॉस पता हो गया। हमको सर आपका क्या है ना कि फॉर जनरेटर, तो जनरेटर के लिए लोड करंट हमारा क्या है सर, I, लोड करंट I है, आर्मेचर करंट आपका I प्लस ISH हो गया, आर्मेचर कॉपर लॉस I प्लस ISH का होल स्क्वायर इंटू RA, टोटल लॉस WC प्लस दिस। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो गया, मोटर के लिए देख लो तो हमारा जनरेटर के लिए, तो जनरेटर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट कितना हो जाएगा, आउटपुट V इंटू आई, टर्मिनल वोल्टेज हमारा कितना है V, करंट कितना आ रहा है लोड में I, तो लोड में टर्मिनल यहाँ जो लोड लगा है उसमें हमारा आउटपुट VI ना मिलेगा, तो इनपुट कितना हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा हमारा
आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट कितना है सर वी आई, लॉसेस कितना है हमारा सर डब्ल्यू सी प्लस आई एस एच का होल स्क्वायर इंटू आर ए। ठीक है, इसीलिए इफिशिएंसी कितना हो जाएगा आउटपुट बटा इनपुट। तो देख लो हमारा आउटपुट कितना है वी आई है, ये इनपुट कितना है सर वी आई प्लस डब्ल्यू सी प्लस आई एस एच का होल स्क्वायर इंटू आई। ये हो गया इफिशिएंसी फॉर जनरेटर। और वो पिछला जो था वो इफिशिएंसी मोटर के लिए था। तो यहाँ से हम मोटर जनरेटर दोनों का इफिशिएंसी किसी भी लोड पर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमको मोटर नो लोड पर रन कर रहा है तो नो लोड कंडीशन में हमने देखा सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। तो नो लोड कंडीशन में सबसे पहले हमने कांस्टेंट लॉस को फाइंड आउट किया। कांस्टेंट लॉस कैसे फाइंड आउट किए, टोटल नो लोड इनपुट में हमने नो लोड आर्मेचर कॉपर लॉस को घटा दिया तो कांस्टेंट लॉस दे दिया डब्ल्यू सी। अब हम किसी भी लोड पर हम क्या कर सकते हैं करंट को आर्मेचर करंट को फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी लोड के लिए, क्योंकि शंट फील्ड करंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो वहाँ से हमको जब आर्मेचर करंट किसी भी लोड पर पता चल जाएगा तो हम किसी भी लोड पर आर्मेचर कॉपर लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। और आर्मेचर कॉपर लॉस हमको पता है, कांस्टेंट लॉस ऑलरेडी निकाल लिए हैं तो टोटल लॉस तो हमको पता हो गया ना। तो मोटर के लिए तो इनपुट पता हो जाएगा, क्योंकि जो सप्लाई इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे वो तो पता रहेगा V इंटू आई। और हमको लॉसेस पता हो गया तो इनपुट पता है लॉसेस पता है तो आउटपुट निकल जाएगा मोटर के केस में। अब जनरेटर के केस में क्या है सर, हमको मैकेनिकल इनपुट तो नहीं पता रहेगा लेकिन इलेक्ट्रिकल आउटपुट तो पता रहेगा ना। लोड के अक्रॉस V इंटू आई मिल जाएगा, हमको कांस्टेंट लॉस पता है, हमको आर्मेचर करंट निकल जाएगा वहाँ से लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट, तो वहाँ से हम कॉपर लॉस निकाल लेंगे। तो टोटल लॉसेस तो हमको पता हो गया, आउटपुट पता है लॉसेस पता है तो इनपुट निकल जाएगा, जोड़ देंगे आउटपुट में लॉसेस को। तो जनरेटर का भी इफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा क्या है ओवरऑल स्विनबर्न टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मशीन का जो शंट मशीन है या कंपाउंड मशीन उसका इफिशिएंसी हम प्री डिटरमाइंड फाइंड कर सकते हैं, एडवांस में प्री डिटरमाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। और इसका मेरिट क्या है सर, मेरिट इसका क्या है ना कि इसमें जो आपका पावर की रिक्वायरमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है। पावर की रिक्वायरमेंट इसमें काफ़ी कम होता है, क्योंकि नो लोड पर मशीन को ऑपरेट करते हैं तो काफ़ी कम पावर की रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा मेरिट इसका क्या है कि किसी भी लोड पर इसका इफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्री डिटरमाइंड कर सकते हैं। ये दो इसका क्या हो गया मेरिट हो गया। लेकिन डिमेरिट क्या है ना सर कि कुछ ना कुछ आपका है ना आयरन लॉसेस भी नो लोड और फुल लोड कंडीशन में चेंज कर जाता है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, तो हमको ये पता नहीं चलता है। साथ ही साथ हमारा मशीन किस लोडिंग कंडीशन में उसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ है ये भी इस टेस्ट में नहीं पता चलता है। तो ये दो इसका ना डिमेरिट है। इसका मेरिट क्या हो गया कि पावर का रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होता है, पहला हो गया। दूसरा किसी भी लोड पर हम इसका एफिशिएंसी प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका डिमेरिट पहला क्या हो गया कि इसमें नो लोड और फुल लोड कंडीशन में आपका आयरन लॉस में कितना वेरिएशन होता है वो नहीं पता चलता है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुछ ना कुछ आपका आयरन लॉस में चेंजिंग होता है जो नहीं पता चलता है। और साथ ही साथ क्या है कि टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है किस लोडिंग कंडीशन में वो भी नहीं पता चलता है। तीसरा डिमेरिट क्या है कि कम्यूटेशन सेटिस्फैक्ट्री है या ना, मतलब ब्रशेस के पास स्पार्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी इस टेस्ट में आपको नहीं पता चलता है। मतलब सेटिस्फैक्ट्री कम्यूटेशन के बारे में ये टेस्ट कोई जानकारी नहीं देता है, तो इसका डिमेरिट हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको स्विनबर्न टेस्ट अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार देखिएगा, बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सबसे पहले मोटर था, नो लोड कंडीशन में था, तो हमारा रेटेड वोल्टेज और रेटेड स्पीड पर रन करवाते हैं, तो हमको रेटेड वोल्टेज पता है, नो लोड करंट पता है, नो लोड करंट ये मेजर कर लेगा, शंट फील्ड करंट को ये मेजर कर लेगा, तो वहाँ से तो नो लोड इनपुट मेजर हो जाएगा, नो लोड इनपुट मेजर हो जाएगा। साथ ही साथ नो लोड हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर कॉपर लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। और चूँकि मोटर नो लोड कंडीशन में है तो कोई आउटपुट तो मिल ही नहीं रहा है, तो सारा इनपुट कहाँ जा रहा है, लॉस को फीड कर रहा है, लॉस को सप्लाई कर रहा है।
तो हमारा क्या है सर, तो हमारा नो लोड आर्मेचर कॉपर लॉस को यदि हम टोटल नो लोड इनपुट में घटा देंगे तो कांस्टेंट लॉस दे देगा। कांस्टेंट लॉस में आयरन लॉस आ गया, विंडेज फ्रिक्शन लॉस आ गया, सन फील्ड कॉपर लॉस आ गया। तो हमको तो कांस्टेंट लॉस पता हो गया। तो कांस्टेंट लॉस हमेशा नो लोड फुल लोड कंडीशन में ऑलमोस्ट सेम होता है, तो कांस्टेंट लॉस पता है। अब किसी भी लोड पर, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, हम आर्मेचर कॉपर लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, और कांस्टेंट लॉस हमको ऑलरेडी पता है। तो हमको मोटर के केस में हमको इनपुट पता होगा V/I, समझ रहे हैं। हमको कांस्टेंट लॉस पता है, आर्मेचर कॉपर लॉस किसी भी लोड पर पता कर लेंगे, अभी हमने बताया था I-ISH का होल स्क्वायर × RA मोटर के केस में। तो हमको कॉपर लॉस पता हो गया, कांस्टेंट लॉस पता है, टोटल लॉस को जोड़ देंगे और टोटल इनपुट में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट। आउटपुट बटे इनपुट क्या है, इफिशिएंसी। उसी तरह जनरेटर के केस में हमको पता रहेगा लोड करंट, ये करंट पता है, तो टोटल आर्मेचर करंट फाइंड आउट कर लेंगे, दिस प्लस दिस। तो आर्मेचर कॉपर लॉस पता कर लेंगे, और कांस्टेंट लॉस हमको पता है, दोनों को जोड़ देंगे, समझ रहे हैं। और जनरेटर के केस में तो हमको ये टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट पते हो रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज को ही मेजर कर लेगा, लोड करंट को ही, तो आउटपुट निकल जाएगा। और लॉसेस पता है तो वहाँ से इनपुट निकाल लेंगे, आउटपुट प्लस लॉसेस, और आउटपुट बटा इनपुट क्या देगा, इफिशिएंसी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और ध्यान दीजिए, थोड़ा बुक भी पढ़िएगा, और देखिए आपका ये टेस्ट जो है एकदम कंप्लीट समझ में आएगा। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।